हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी 10th सीरीज के अगले लेसन के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने टेंस के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। टेंसेस क्या होते हैं, कितने पार्ट्स में होते हैं और हर पार्ट के सब पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और साथ में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो चलिए आज नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रिव्यू। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किस तरह के सेंटेंसेस को राइट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ऐसे सेंटेंसेस को राइट करते हैं जहां पर अभी एट द मोमेंट कोई काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है। कॉन्टिन्यूअस, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, बिल्कुल सजेस्टिव नेम है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब जब कोई काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, अभी वो काम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, हो रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, आंटी सफाई कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस है जहां पे आप देख रहे हो कि एट द मोमेंट खेल रहे हैं, अभी इस समय पर सफाई हो रही है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम राइट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अब बताइए, बच्चे खेल रहे हैं, अभी एट द मोमेंट खेल रहे हैं। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे बच्चे मीन्स चिल्ड्रन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, कई बार हम नोटबुक्स चेक करते हैं, बुक्स चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चे चिल्ड्रन को रॉन्गली यूज कर लेते हैं। देखिए बच्चे, चिल्ड्रन जब ज्यादा बच्चे हैं और अगर एक बच्चा है तो चाइल्ड। चिल्ड्रंस इज नो वर्ड, सो नेवर एवर राइट चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस कभी मत लिखिए, वो गलत है, ठीक है। तो बच्चे चिल्ड्रन, आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बच्चे चिल्ड्रन। सो आप क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब आप बताइए क्या रूल बना, आप सोचिए क्या रूल बना। चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने आर का यूज किया है, तो इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि बच्चे क्या खेल रहे हैं। अगर ये भी साथ में दिया होता कि बच्चे क्या खेल रहे हैं, मान लीजिए कि सेंटेंस होता बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉकी क्या हो जाता, आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। और फिर आप कैसे ट्रांसलेट करते हो उसको, ऑब्जेक्ट को लास्ट में ऐड करते और आप लिखते चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी। क्या लिखते हैं आप, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी, ठीक है। अब इस एमआर पे भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि इस कहां पे यूज करते हैं। इस हम यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी और इट, ओके। और हम आर कब यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट हो वी या यू। और एम कब यूज करते हैं, एम आपको हमेशा याद रखना है कि आई के साथ एम यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
टेंस में आई के साथ एम यूज होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आंटी सफाई कर रही हैं, या कह लीजिए आंटी कमरे की सफाई कर रही हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? आंटी, आंटी आपका सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे आंटी। आंटी क्योंकि सिंगुलर है, एक है आंटी शी, तो हम क्या यूज करेंगे? आंटी इज क्लीनिंग द रूम। आंटी इज क्लीनिंग द रूम। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं कि मैं पढ़ा रही हूं, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग यू। जो भी ऑब्जेक्ट है वो हम साथ में ऐड कर देंगे। ओके, चलिए ये तो बात रही हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, तब हम कैसे बात सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे? तो पहले बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। जैसे कि हमने बोला बच्चे खेल रहे हैं, आंटी कमरे की सफाई कर रही हैं, मैं पढ़ा रही हूं। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो कि तुम ध्यान नहीं लगा रहे हो, या तुम मेरी बातों को पर ध्यान नहीं लगा रहे हो, तो उस सेंस में हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है आपका? यू, तुम। तो आप लिखेंगे यू आर नॉट पेइंग attention. You are not paying attention. तुम attention पे नहीं कर रहे हो, तुम ध्यान नहीं लगा रहे हो। You are not paying attention. तो देखिए रूल क्या बनता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए? नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस is, am, are plus not plus first form of the verb plus ing plus object. you हमारा सब्जेक्ट है, is हमारा not, paying आपका verb है, ing फॉर्म में यूज करेंगे, attention क्या नहीं पे कर रहे हो? attention, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो चलिए इस तरीके से अगर आपको ये कहना हो बच्चे खेल नहीं रहे हैं, तो आप क्या कह देंगे? चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। आंटी कमरे की सफाई नहीं कर रही है, आंटी इज नॉट क्लीनिंग द रूम। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूं, आई एम नॉट टीचिंग मैथ्स। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे? इंटेरोगेटिव से मतलब होता है जब आप कोई सवाल पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि हमने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? क्या बच्चे खेल रहे हैं? या कहिए क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? तब आप क्या कहेंगे? चलिए पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? तो आप क्या कहेंगे? कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? आप कहेंगे आर द चिल्ड्रन
in the park? Are the children playing in the park? क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? Are the children playing in the park? तो अब क्या आपको समझ में आ रहा है इसमें से? देखिए, सबसे पहले is MR का यूज होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले is MR का यूज होगा, क्योंकि चिल्ड्रन के साथ आर यूज करना था, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। is MR का यूज हमें कैसे करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम is यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट I है तो M यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो हम R यूज करेंगे। और हाँ, यू चाहे एक व्यक्ति हो या ज्यादा लोग हो, यू के साथ R ही यूज करेंगे। जब हम कहते हैं यू मीन्स तुम, जिससे हम बात कर रहे हैं, सुनने वाला, सेकंड पर्सन। अब वो सेकंड पर्सन एक हो या अनेक हो, उसके लिए यू ही रहता है और यू के साथ आप आर ही यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या रूल बना आपका? इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ing विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है। आर इज हेल्पिंग वर्ब। देखिए, इसमें वर्ब क्या है? प्ले। कर क्या रहा है? प्ले। इस प्ले वर्ब को जो हेल्प कर रहा है, जो इसके साथ में एज अ हेल्पर यूज हो रहा है, वो है आर। तो इसलिए इस MR को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी है इज MR, इज M या R में से जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले राइट करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे जो कि है द चिल्ड्रन, फिर उसके बाद हम जो मेन वर्ब है उसको ing फॉर्म में यूज करेंगे, प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वेयर? कहां? इन द पार्क। इन द पार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रही हूं, आई एम नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रही हूं? एम आई टीचिंग। आप मूवी देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग अ मूवी। आप मूवी नहीं देख रहे हैं, यू आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। क्या आप मूवी देख रहे हैं? आर यू वॉचिंग अ मूवी? कुछ और एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे कि मम्मी कपड़े धो रही है, सो मदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स। मम्मी कपड़े नहीं धो रही है, मदर इज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। क्या मम्मी कपड़े धो रही है? इज मम्मी वॉशिंग द क्लोथ्स? ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। क्या आप पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग? आप नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बहुत सिंपल फॉर्म में आपके सामने टेंसेस लाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, मैं नेक्स्ट सीरीज आपके सामने लाती जाऊंगी। Hope you are enjoying the lesson and you will be able to improve your tenses knowledge also.